Students, welcome to the part 25 of chapter 7. I know this chapter 7 has gone very long because it has 4 groups, and now we are on the last group of p block elements, that is noble gases और इनर्ट gases. तो पिछले पार्ट के अंदर हमने आपको ग्रुप 17 कंप्लीट करा दिया था, जिसमें लास्ट टॉपिक थे आपके इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, उनकी प्रिपरेशन, उनकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड द यूजेस एंड द स्ट्रक्चर्स और सूडो हैलोजन. ठीक है, तो इंटर हैलोजन करने के बाद आपके पास नेक्स्ट आता है ग्रुप 18 एलिमेंट्स. तो आइए देखते हैं ग्रुप 18. Group 18 is also called zero group according to Mendeleev. Zero group was named because of their zero reactivity towards the oxygen and hydrogen initially, लेकिन बाद में ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं. स्टार्टिंग में ये माना जाता था कि जो नोबल गैसेस होते हैं वो सब इनर्ट होती हैं और वो कोई भी कंपाउंड नहीं बना सकते, तो इसलिए उनको जीरो ग्रुप के नाम से एक अलग ग्रुप दिया गया है, जिसको अब हम ग्रुप 18 बोलते हैं. तो ग्रुप 18 के अंदर आपके 6 एलिमेंट्स होते हैं: हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन, रेडोन. ठीक है, सबके सिंबल हैं. और यहाँ पर जो रेडोन होता है वो रेडियो एक्टिव होता है. जितने भी ग्रुप 18 के एलिमेंट्स होते हैं वो गैसेस होते हैं और केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं, लेकिन कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो बहुत कम कंपाउंड बना लेते हैं, तो ये केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनको नोबल गैसेस बोला जाता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द ऑक्यूरेंस. ऑल द जितने भी नोबल गैसेस होते हैं वो सभी हमें एनवायरनमेंट में मिल जाते हैं, लेकिन रेडोन नहीं मिलता है, क्योंकि जो रेडोन होता है वो रेडियो एक्टिव होता है. और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है? जो दूसरे सब्सटेंस में चेंज होते रहते हैं. तो जब वो दूसरे सब्सटेंस में चेंज होते रहेंगे तो वो हमें नहीं मिलेंगे. ठीक है, एटमॉस्फेयर में टोटल नोबल गैसेस की जो परसेंटेज है वो 1% है बाय वॉल्यूम. ओके, बाय वॉल्यूम. लेकिन उसमें भी जो मेजर कंपोनेंट होता है दैट इज आर्गन, और जो मिनिमम कंपोनेंट होता है दैट इज नियोन. आप मेजर कंपोनेंट ही याद रख सकते हैं कि एनवायरनमेंट के अंदर कौन सी नोबल गैस मेजर अमाउंट में पाई जाती है, दैट इज आर्गन. और टोटल नोबल गैसेस का जो वॉल्यूम परसेंटेज होती है दैट इज 1%, अप्रोक्स 1% बाय वॉल्यूम. हीलियम एंड नियोन आर फाउंड इन द मिनरल्स ऑफ रेडियो एक्टिव ओरिजिन. जो रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स के मिनरल्स होते हैं उसमें आपको नियोन और हीलियम मिल जाती है, जैसे जिंक ब्लेंड है जो कि यूरेनियम का ओर होता है, और मोनाजाइट जो कि थोरियम का ओर होता है, एंड क्लेविट जो होता है वो भी यूरेनियम का ओर होता है. तो यू हैव टू रिमेंबर कि मोनाजाइट, जिंक ब्लेंडे और क्लेविट, ऑल ऑफ दीज आर द ओर्स ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, एंड हीलियम and neon are found in these ores. ठीक है, the main and commercial source of helium gas is the natural gas. या आप ये कह सकते हैं कि भाई जो नेचुरल गैस होती है उसके अंदर कौन सी नेट गैस सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, दैट इज हीलियम. जेनोन और रेडोन आर द रेयरेस्ट ऑफ द ग्रुप 18 एलिमेंट्स. तो जो भी ग्रुप 18 में सबसे रेयर का मतलब होता है जो बहुत कम, मतलब ना के बराबर आपको अर्थ क्रस्ट में या एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में जो मिलते हैं, वो जेनोन और रेडोन होते हैं. रेडोन जो होता है वो रेडियम के रेडियो एक्टिव डिकम्पोजिशन की वजह से मिलता है. जब रेडियम एक अल्फा पार्टिकल मिट करता है देन यू विल गेट द रेडोन. रेडियम दैट इज 86 और 226 Ra, it will give 84 222 Rn plus 2He4, दैट इज अल्फा पार्टिकल. तो जब रेडियम एक अल्फा पार्टिकल एमिट करता है तो आपको रेडोन मिलता है.
और जो आपको पता है आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा था कि भाई जब कोई भी न्यूक्लियाई है वो एक अल्फा पार्टिकल लूज करता है तो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 यूनिट कम हो जाता है, जो एटॉमिक मास है वो 4 यूनिट कम हो जाता है। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द एटॉमिक प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम एटॉमिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज में जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं सबका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो NS2 NP6 होता है, एक्सेप्ट हीलियम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 होता है। तो NS2 NP6 क्या है, एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इसलिए जो नोबल गैसेस होती है वो इनेट होती है, क्योंकि ना तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं और ना ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे रखा है, He का 1s2 होता है, Ne का 1s2 2s2 2p6 होता है, आर्गन का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 होता है, क्रिप्टॉन का आर्गन 4s2 4p6 होता है, सॉरी 3d10 भी है इसके अंदर। और जो आपके पास जेनॉन होता है वो क्रिप्टॉन 5s2 5p6 होता है और 5d10 भी आता है इसके अंदर। ये मैंने गलत लिख दिया, कोई बात नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्स एस टू 6p6। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये आपको याद रखना है। आपको जेनॉन रेडॉन किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए आ सकती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई। तो in case of noble gases, the atomic radii correspond to the van der Waals radii. Because noble gases exist as monoatomic gases, on moving down the group the atomic size increases because on moving down the group the number of cells increases. But the atomic size of each noble gas except helium is greater than that of group 17. तो ग्रुप 17 से बड़ा होता है, बिकॉज van der Waals radii is greater van der Waals radii and the greater Stirling effect। तो स्टिर्लिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होता है उनके एटॉमिक साइज उतना ही बढ़ जाता है। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये आपको याद रखना है, एटॉमिक साइज में बहुत इंपॉर्टेंट है कि लास्ट में जाते जाते जब हम क्या पढ़ते हैं, ट्रेंड्स पढ़ते हैं इन पेरियोडिसिटी, तो हम हीलियम को छोड़ देते हैं, जो ग्रुप 18 है उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि वो एनोमलस बिहेवियर शो करते हैं बिकॉज ऑफ देयर फुल्ली फिल्ड वैलेंस सेल, या आप कह सकते हो जो आटोमोस सेल होती है वो फुल्ली फिल्ड होती है, जिसकी वजह से वो श्रीडिड होते हैं और उनके अंदर van der Waals रेडियाई होती है। जो van der Waals रेडियाई होती है वो कोवलेंट रेडियाई से ज़्यादा होती है, जिस वजह से उनका जो एटॉमिक साइज होता है वो ग्रुप 17 से बढ़ जाता है। तो इसलिए हम जो भी ट्रेंड्स पढ़ते हैं वो ग्रुप 17 तक ही पढ़ते हैं। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ड्यू टू द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन द आयनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो फिर भी डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होती है, क्योंकि साइज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो एक्सेप्शनली बहुत हाई होती है। क्यों? बिकॉज नोबल गैसेस हैव वेरी हाई very stable electronic configuration and it will require very high amount of energy to remove an electron from their outermost cell. That's why they have very high ionization enthalpy, and the ionization enthalpy of group 18 element decreases down the group because size decrease होता है। ठीक है, now we will talk about the electron gain enthalpy. Most of the elements show the negative electron gain enthalpy। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होने का मतलब है कि वहाँ पर आपको हीट रिलीज होती है, मतलब आपको ऑब्टेन होती है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन आप ऐड ऑन करते हैं किसी भी एटम के अंदर, एलिमेंट के अंदर, तो क्या होता है वहाँ पर हीट रिलीज होती है। लेकिन इन केस ऑफ नोबल गैसेस द हीट
विल नॉट रिलीज, बल्कि आप कह सकते हैं कि आपको हीट देनी पड़ती है। किसको? ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो नोबल गैसेस होती हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन वो स्टेबल होता है, ना तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं और ना ही गेन कर सकते हैं। दैट्स वाई दे हैव वेरी हाई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। आया समझ में? जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो बहुत हाई क्यों हो जाती है पॉजिटिव में? क्योंकि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन है एंड इट विल रिक्वायर्ड वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी टू एंटर इन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन in the atom of group 17 element. Now we will talk about the physical properties. All the noble gases are monoatomic. Monoatomic का मतलब है कि एक सिंपल एटम होता है, एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं, क्योंकि जो मॉलिक्यूल फॉर्म में कब बनते हैं वो अगर उन्हें अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन स्टेबल करने की जरूरत पड़ती है तब कोई भी एलिमेंट डायएटॉमिक फॉर्म में मिलता है। लेकिन जो ग्रुप 18 एलिमेंट है वो पहले से ही क्या है? स्टेबल है, ना तो उसको इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत और ना इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत। उसका एटॉमो शेल कंप्लीटली फिल्ड है, तो इसलिए वो किसी के साथ अपने जैसे दूसरे एटम के साथ कंबाइन नहीं करता है और वो एक एटॉमिक फॉर्म में रहता है। दैट्स व्हाई ऑल नोबल गैसेस आर मोनोएटॉमिक। ठीक है। जो नोबल गैसेस होती हैं वो कलरलेस होती है, ओडरलेस होती है एंड टेस्टलेस होती है। ठीक है। नोबल गैसेस जो होती हैं उनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो वाटर में बहुत ही कम होती है। स्पेंगलेस सोल्यूबल का मतलब हो गया 0.01 मोलर से भी कम। ठीक है। उनकी सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर बहुत कम होती है। ऑल द नोबल गैसेस हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो नोबल गैसेस होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही लो होता है, क्योंकि जो इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शंस होते हैं दैट इज डिस्पर्सन फोर्सेस जो कि बहुत वीक होते हैं। क्योंकि आप कह सकते हैं कि जो क्या होता है एटम्स होते हैं, एटॉमिक साइज मतलब जो डिस्पर्सन फोर्सेस मतलब वांडरवाल फोर्सेस जो होता है वो क्या किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? वो साइज के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अगर नोबल गैसेस मोनोएटॉमिक फॉर्म में है तो उनका जो साइज है वो बहुत कम हो गया, और साइज कम हो गया तो उनके जो इंटर एटॉमिक इसमें होते हैं इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शंस, और जबकि अदर सब्सटेंसेस में होते हैं इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शंस, क्योंकि वहाँ मॉलिक्यूल बनाते हैं और ये किस में रहते हैं? एटॉमिक फॉर्म में। तो बिकॉज ऑफ इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शंस दैट इज डिस्पर्सन फोर्सेस the boiling point and the melting point and boiling point are very low, but the melting point and boiling point increases down the group because atomic size and atomic mass increases of group 17। फिर भी आप कह सकते हैं, इसलिए जो हीलियम होता है, हीलियम हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट इन ऑल नॉन कंपाउंड्स। जितने भी आज तक अर्थ के ऊपर सब्सटेंसेस हैं उन सब में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट हीलियम का होता है। ठीक है। एंड द ग्रुप 18 एलिमेंट्स शो द डिफ्यूजन। मीन्स डिफ्यूजन का मतलब हो गया कि वो डिफ्यूज हो सकते हैं किसी भी सब्सटेंस के अंदर। डिफ्यूज का मतलब होता है कि वो रिएक्शन नहीं करेंगे, लेकिन छोटा साइज होने की वजह से ये किसी भी मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर क्या कर सकते हैं? मिक्स हो सकते हैं। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? दो चीजों का मिक्स हो जाना, बट दे विल नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। तो ये बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं उनके अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं, जैसे रबर, ग्लास, प्लास्टिक्स, इन सब में डिफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। नोबल गैसेस डिफ्यूजन क्यों हो जाता है? क्योंकि उनका वो मोनोएटॉमिक फॉर्म में मिलती हैं और जिसमें सिर्फ वांडरवाल रेडियाई होती है, एटॉमिक साइज कम होता है। ठीक है। तो आज हमने आपको जनरल इंट्रोडक्शन, अबंडेंस, ऑकरेंस और एटॉमिक प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बताया है ग्रुप 18 के एलिमेंट्स के। ठीक है। तो इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज और सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स और इनके स्ट्रक्चर्स कुछ ये रह जाता है जो कि हम पार्ट 26 में इसको कंप्लीट कर देंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद यू विल हैव द टेस्ट ऑफ ग्रुप 15, पहले ग्रुप 15 फिर ग्रुप 16 और फिर ग्रुप 17 एंड 18 का एक साथ टेस्ट होगा। सो कीप लर्निंग। ठीक है।
अच्छे से याद करते रहिए और आपका जो भी डाउट है वो आप हमसे पूछते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और घर पर रहिए, सेफ रहिए एंड कीप स्टडिंग। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।